Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, we are going to start chapter number 7, that is living things and non-living things. Open your book, open chapter number 7. Today we are going to look at this chapter, okay? Living organisms like human beings, animals और plants, ये फिज़िकली सब तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन सबको एक ही जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है? दे ऑल नीड फूड टू ग्रो. Let's see the characteristics, okay? All living organisms carry out various basic functions like growth, development, nutrition, respiration, reproduction, excretion in order to remain alive. जिंदा रहने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये सारी चीज़ें बेसिक फंक्शन सब में ही होते हैं, ठीक है? दे रिक्वायर फूड और सम अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन टू सर्वाइव एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद देयर सराउंडिंग्स. हर किसी को खाना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें और इंटरेक्ट कर सकें. The first that we are going to see is the cell. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं. सेल क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है. बिल्डिंग में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक, ईट. ईट से ही सारी पूरी बिल्डिंग डेवलप होती है, पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है. तो ईट उस बिल्डिंग के लिए, ब्रिक बिल्डिंग के लिए क्या हो गया? सेल. तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. अब देखिए, सेल जो है सब में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो वो एनिमल्स, वो चीज़ें जो एक ही सेल से बनती हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये जो होते हैं सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक ही सेल से बने. और जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, जैसे कि मैं बर्ड का एग्जांपल लूँ, जैसे पिजन है. पिजन बहुत सारे सेल से मिलके बना है. हम ह्यूमन बीइंग से बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, कि सब में क्या होते हैं? सेल होते हैं. और सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. सेल की दो कैटेगरीज है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. नेक्स्ट इज़ कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो ग्रो कर सकें. अब किसी का न्यूट्रिशन कैसे? प्लांट्स का आप देख रहे हैं एक साइड में क्या हो रहा है कि वो अपने आप ही फूड को डेवलप करता है. इसका न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक. जबकि एनिमल क्या है? डिपेंड करता है प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है? तो न्यूट्रिशन की भी दो कैटेगरीज हो गई, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक वो हो गए जो खुद से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स. वो सनलाइट के हेल्प से क्या कर रहे हैं? सनलाइट, वाटर, इन सब के हेल्प से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस ऑपरेट करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना वो खुद बनाता है. जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो उन पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं. ओके. तो फर्स्ट हमारा सेल हो गया, सेकंड न्यूट्रिशन हो गया. अब थर्ड देखिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है. मूवमेंट यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि मूवमेंट, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, वॉक करते हैं, फ्रॉग भी मूव करता है और ये क्रॉल करता है, स्नेक. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है. प्लांट में भी मूवमेंट होता है, ग्रो करता है, ये सीड से पूरा प्लांट बन जाता है. बस इसका क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे क्लाइंबर है, उसमें मूवमेंट कैसे हुआ? वो जैसे जैसे उसे सपोर्ट मिलता है उस हिसाब से वो ग्रो करता जाता है. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, प्लांट को अगर हम सनलाइट विंडो पे रखें तो प्लांट आप देख रहे हैं हल्का सा बेंट हो रहा है सनलाइट की तरफ, ये भी इसमें मूवमेंट है. इस मूवमेंट को हम कहते हैं स्टिमुलाई, यानी आसपास की सराउंडिंग्स में जो एक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है. जैसे मान लीजिए अगर आप किसी गर्म चीज़ को जैसे हाथ लगाएं, फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्या है? रेस्पॉन्स है स्टिमुलाई का. जो भी आपको जैसा एक्शन मिलता है बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि उसमें सेल्स होते हैं और उनको न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए. उनमें मूवमेंट होता है, लिविंग में रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई का. जैसे आप प्लांट्स में सोचें तो रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आप लोगों ने वो देखा होगा प्लांट, टच मी नॉट जो प्लांट होता है, छुई मुई, जैसे ही हम उसकी लीव्स को टच करते हैं वो फोल्ड हो जाती हैं. तो प्लांट में भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मिलता है. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जैसा उन्हें सराउंडिंग्स में एक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन भी बॉडी करती है. ओके. सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपकी जो भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो फूड को
ऑक्सीडाइज करके और उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे एनिमल्स में इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब एंटर करती है बॉडी में तो वो ऑक्सीडाइज करती है फूड को ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ओके, अब जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें हमारा मूवमेंट होता है, बहुत सारे काम हम एनर्जी के थ्रू करते हैं। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट के लीफ के लोअर साइड पर क्या होता है, टाइनी पोर्स। ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, इसके थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या होता है इसमें, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब में ही होता है। जैसे पिजन्स, स्नेक और फ्रॉग, ये सारे अंडे देते हैं, दे लेड एग्स। एनिमल में जैसे लॉइन है, डॉग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपने ही जैसे काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे प्लांट है वो पूरा ग्रो करता है। अब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंगो की सीड्स से अगर आप जो है लगाएं तो मैंगो ही निकलेगा, अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हो गया इसका एक मेन पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सबको ही पता है, बॉडी में जब हम खाना लेते हैं तो बहुत सारा वेस्ट भी बॉडी में हमारा प्रोड्यूस होता है जो हमारे लिए कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। तो क्या होता है, वो बॉडी से हमारा एक्सक्रीट कर जाता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट द वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी इज़ एक्सक्रीशन। अब इसमें कैसे होता है, प्लांट में लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, वो वेपर्स के फॉर्म में, ये गम्स के फॉर्म में निकलता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि सारे लिविंग थिंग का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। अब वो लिविंग कोई भी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट हो, सबका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिस टाइम में वो लिविंग रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, कोई बहुत सालों तक जीता है जैसे टॉर्टॉइज़ हैं, और ह्यूमन बींग्स हैं जैसे कोई 70 60 70 में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का भी हो जाती है। मतलब सबका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होगा कि वो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर ऐसे जी लें। सबका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, और डेथ जो है सब में ही अकर होती है, तो डेथ अकर्स इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर बहुत छोटा था इसलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। सो रिवाइज़ कीजिए वापस से एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।